बिहार को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। चिराग पासवान ने कहा कि जिस ईमानदारी और लगन से नीतीश कुमार ने 2 दशक से अधिक समय तक बिहार का नेतृत्व किया है वह अपने आप में एक उदाहरण है। उन्होंने बताया कि 2005 में बिहार की जो स्थिति थी वहां से आज राज्य को एक बेहतर स्थिति में लाना आसान काम नहीं था। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर जैसे कई सेक्टर में सुधार देखने को मिला है। यह बदलाव एक दिन में नहीं आया बल्कि लगातार प्रयासों का परिणाम है। चिराग पासवान के मुताबिक नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है और उनकी गवर्नेंस मॉडल ने राज्य की पहचान को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। मुझे लगता है उनके कार्यकाल की जितनी तारीफ की जाए, उन्होंने जिस ईमानदारी से, तत्परता से 2 दशक से ज़्यादा तक बिहार का नेतृत्व उन्होंने किया, बिहार को अलग अलग क्षेत्रों में आगे लेकर जाने का काम किया। यकीनन जिस हालात में बिहार उन्हें मिला था 2005 में, ऐसी परिस्थिति से बिहार को यहाँ तक लाना ये कोई सामान्य कार्य नहीं था। कई बार सवाल उठते हैं, कई बार पूछा जाता है कि 2 दशक हुए, 2 दशक में उन्होंने क्या किया। विपक्ष आज भी ये सवाल कर रहा है, पर मैं मानता हूँ कि जिन हालातों में राजद और उनके नेतृत्व ने बिहार को छोड़ा था बर्बादी की कगार पर, वहाँ से यहाँ तक बिहार को लेकर आना, आज आप रोड कनेक्टिविटीज़ की बात करें, आज आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने वो समतल ज़मीन हम लोगों को तैयार करके दी है, जिस पर आगे हम लोग विकास की इमारत को तीव्र गति से खड़ा करने का कार्य करें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने में काफी देर हो जाती है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आए हैं, जो उनके राजनीतिक रुख को दिखाता है। उन्होंने विपक्ष को अवसरवादी बताते हुए कहा कि ये लोग परिस्थितियों के अनुसार अपने बयान बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 1990 के दशक से बिहार में कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और अब वही लड़ाई पश्चिम बंगाल में भी जारी है। गिरिराज सिंह के मुताबिक बंगाल में बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और वहां की सरकार इन मुद्दों को हल करने में असफल रही है। ये तो सब जानता है। राहुल गांधी को बड़ा लेट से पता चला, क्योंकि ये कभी प्रधानमंत्री बनने की होड़ में ममता जी के साथ भी एक आध खड़े दिखे हैं। तो ये अवसरवादी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह बिहार में 90 से कुशासन के खिलाफ लड़ा, उसी तरह ममता बनर्जी के कुशासन, जंगल राज, अपराधियों को संरक्षण, बांग्लादेशियों को संरक्षण, रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण, मुस्लिम प्रस्त होते चली गई और जनता बेरोजगारी से जूझ रहा, गरीबी से जूझ रहा, भ्रष्टाचार से जूझ रहा, अराजकता से जूझ रहा। तो हम तो लड़ रहे थे, उस समय ही कहाँ गए थे, गलबहिया में थे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रिजेश पाठक ने सम्राट चौधरी को बिहार में नेतृत्व मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा है, जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षण है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये न केवल बिहार बल्कि पूरे एनडीए के लिए अहम अवसर है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को भी बधाई देते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में सरकार बेहतर काम करेगी। उनके मुताबिक नई सरकार विकास, स्थिरता और सुशासन के एजेंडे पर आगे बढ़ेगी और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेगी। आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में आज शपथ ग्रहण होने जा रहा है। मैं सम्राट जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। पूरे एनडीए सरकार जो आने वाली है उसको बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ और आदरणीय नीतीश जी का और भाजपा नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बिहार अब तेजी के साथ बढ़ेगा और नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उन्हें आगे बढ़ाने का काम सम्राट जी की सरकार करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र कुमार यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। संजय सरावगी ने कहा कि यह दिन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और बीजेपी दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
उन्होंने भरोसा जताया कि नई सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। नहीं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में सम्राट चौधरी शपथ लेंगे और उप मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय विजय चौधरी जी, विजेंद्र यादव जी लेंगे। फिर बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय करेंगे आगे फिर करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। और आज बड़ा दिन, एनडीए के लिए भी बड़ा दिन, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा दिन। एनडीए के मुख्यमंत्री थे, एनडीए के मुख्यमंत्री रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश में अध्यक्ष रहा, कई विभागों का मंत्री रहा, आज मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वसम्मत प्रस्ताव एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक में आया। आज वो 10:50 में शपथ लेंगे। उसके पहले पशुकी हनुमान मंदिर जाएंगे, फिर शपथ के बाद महावीर मंदिर भी जाने का कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी में कार्यालय में भी आने का उनका कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके बयान देशहित में नहीं होते। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने से पहले खुद का आकलन करना चाहिए। रामकृपाल यादव ने यह भी कहा कि विदेश यात्राओं को लेकर भी सवाल उठते हैं और उनकी राजनीति पर जनता भरोसा नहीं करती। उनके मुताबिक देशभक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि काम से साबित होती है। राहुल गांधी खुले देशभक्त नहीं है। विदेश में काहे के लिए जाते हैं? और मैं कुछ ज्यादा नहीं टिप्पणी करना चाहता हूं। मोदी जी पर उंगली उठाने वाला राहुल गांधी जी अपने गिरबान में झांको कि आप क्या हो। हमारी पार्टी, हमारी नीति, हमारा सिद्धांत राष्ट्र पक्ष पहला, तब कोई दूसरा बात सोचता है। और इसी प्रतिबद्धता के साथ मोदी जी लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। लगातार इन लोगों का भविष्य अंधकार हो गया ना। राहुल गांधी जी और इनके जो राम लीला मंडली के जो सदस्य हैं लोग इनके पार्टी में, वो सब मौका मिलने वाला नहीं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की राजनीति ईमानदारी और विकास पर आधारित है। खंडेलवाल ने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सरकार बेहतर प्रदर्शन करेगी और विकास की दिशा में आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र के तहत सरकार काम करेगी। सम्राट चौधरी जी को बिहार का मुख्यमंत्री निर्वाचित होने पर, एक नेता के रूप में निर्वाचित होने पर मैं अपनी ओर से और व्यापारियों की ओर से बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है शुचिता की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बिहार की सरकार सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री के काल में अच्छा काम करेगी और विकास एक बार फिर नए सिरे से बिहार में छलांगे मारेगा। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महिला आरक्षण बिल पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण और महिला अधिकारों का कोई भी राजनीतिक दल विरोध नहीं करेगा। संजय राउत ने कहा कि ये देश की आधी आबादी को अधिकार देने का मुद्दा है और सभी पार्टियों को इसका समर्थन करना चाहिए। उनके मुताबिक महिला सशक्तिकरण के लिए ये एक जरूरी कदम है जिससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। देखिए, महिला आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण और महिलाओं के अधिकारों के बारे में कोई विरोध करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पार्टी विरोध नहीं करेगी, ना कांग्रेस करेगी, ना हम करेंगे, ना और कोई करेंगे। लेकिन महिला आरक्षण के आड़ में जो डिलिमिटेशन का एक खेल चल रहा है वो बहुत ही गंभीर है। देश का एक पॉलिटिकल मैप जैसा आपको चाहिए बीजेपी को वैसा बनाने की कोशिश है। ये नॉर्थ और से साउथ का झगड़ा लगा दिया है, साउथ के राज्यों को कमज़ोर बना दिया है। 2-4 राज्यों की ताकत इतनी बढ़ा दी आपने कि बस वही तय करेगा देश की राजनीति कैसी हो। उससे देश में अराजकता फैल जाएगी, हमेशा संघर्ष जारी रहेगा। ये देश के एकता के लिए ठीक नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल के घर पर हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर राज्य के मंत्री हरपाल चीमा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरपाल चीमा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्षी पार्टियों को परेशान करने का काम कर रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि जहां भी विपक्ष की सरकार होती है वहां ईडी या सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। उनके मुताबिक यह कार्रवाई कानून के दायरे से ज्यादा राजनीतिक उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे साफ दिखता है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का उपयोग दबाव बनाने और विपक्ष को कमजोर करने के लिए कर रही है। चीमा ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में सभी पार्टियों को समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयों से राजनीतिक संतुलन बिगड़ता है। देखो, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपोजिशन पार्टियां नो तंग परेशान कर रही है और जिथे जिथे भी अपोजिशन दियां सरकारां ने उत्थे कदे ईडी भेज दी है, कदे सीबीआई भेज दी है, कदे उत्थे वोटां कट्टियां जांदियां नेगियां और वोट चोरी दे राहीं और ईडी दे राहीं सीबीआई दे राहीं लोकां नूं जिहड़ा हैगा डराउण धमकाउण दा काम कीता जा रहा। ये देश दे लोकतंत्र दे लई भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि बीजेपी का महिला विरोधी चेहरा अब सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि 2023 में संसद में महिला आरक्षण बिल बिना किसी विरोध के पास हुआ था, लेकिन इसे लागू करने के मामले में देरी की जा रही है। उनके मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने उस समय ही मांग की थी कि इस बिल को 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू किया जाए ताकि महिलाओं को तुरंत प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर इस बिल में ऐसी शर्तें जोड़ी जिनके कारण इसे लागू करने में देरी हो रही है। राजपूत ने कहा कि महिलाओं को सिर्फ वादों से नहीं बल्कि वास्तविक अधिकार देकर सशक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि महिला आरक्षण को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारी विरोधी चेहरा कांग्रेस पार्टी ने सबके सामने उजागर कर दिया है। जब 2023 में महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था और कांग्रेस ने डिमांड की थी इसको 2024 के इलेक्शन में ही लागू कर दीजिए, अब तक 8-10 स्टेटों के चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा का चुनाव हो चुका है। अगर इसमें ही महिला आरक्षण बिल लागू हो गया होता तो हमारी तमाम महिलाएं अब तक संसद की शोभा बढ़ा रही होती, तमाम महिलाएं विधानसभा की शोभा बढ़ा रही होती। जिस तरीके से श्री राजीव गांधी जी ने पंचायती राज बिल इंट्रोड्यूस करके और उसमें महिलाओं का आरक्षण किया था, 14 लाख से ज्यादा महिलाएं पंचायती राज में लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये नारी विरोधी चेहरा है। हम महिला आरक्षण के समर्थन में हैं और महिलाओं का आरक्षण लेकर के रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नारी विरोधी चेहरे को एक्सपोज करके रहेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।